रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है। दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे रूस के तेज होते हमलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इस युद्ध के बीच एक बड़ी मानवीय पहल देखने को मिली है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली की गई है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी अदला बदली माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में खास तौर पर 25 साल से कम उम्र के सैनिकों को रिहा किया गया है। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये समझौता इस्तांबुल में हुआ, जहां रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने कुछ रूसी सैनिकों को रिहा किया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि कितने सैनिक वापस लौटे हैं, लेकिन एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कुछ सैनिक बसों में सवार होते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने शरीर पर रूसी झंडे लपेटे हुए हैं। फिलहाल रिहा हुए रूसी सैनिकों को बेलारूस में रखा गया है, जहां उन्हें मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जा रही है। इसके बाद उन्हें रूस के सैन्य अस्पतालों में भेजा जाएगा ताकि वे पूरी तरह से ठीक हो सकें। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस अदला बदली की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया खास तौर पर गंभीर रूप से घायल सैनिकों को लेकर शुरू की गई है और इसे एक जरूरी मानवीय कदम बताया है। रूस टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्तांबुल में हुई दूसरी सीधी बातचीत के दौरान दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि जिन सैनिकों की हालत गंभीर है, जो बीमार हैं या जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उन्हें पहले रिहा किया जाएगा। हालांकि रूस की ओर से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि इस अदला बदली के तहत किन किन कैदियों को रिहा किया गया है। इसके अलावा रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने एक तरफा कदम उठाते हुए अब तक 6000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के शव वापस भेजे हैं। शनिवार को रूस ने 1212 शवों को लौटाने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की ओर से कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। इस बीच रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के हालिया हमलों से उसके कई नागरिक घायल हुए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय के राजदूत रोडियन मिरोस्निक ने बताया कि पिछले हफ्ते यूक्रेनी हमलों में रूस के 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 4 लोगों की जान चली गई। ये हमले ड्रोन के जरिए किए गए और सबसे ज्यादा नुकसान बेलगोरोड, कुर्स्क, लुहांस्क और जापोरोजे में हुए हैं। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन कैदियों की अदला बदली जैसे कदम उम्मीद की एक छोटी किरण जरूर दिखाते हैं।